बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 5 जो मानव पर्यावरण टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें किन चीज़ों के बारे में जानना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे मानव पर्यावरण के बारे में। तो ये मनुष्य ने अपने आसपास का जो पर्यावरण क्रिएट किया है उसका किस तरह से विकास हुआ है, इसके बारे में इस वर्कशीट में हमें जानना है। तो आइए देखते हैं कि वर्कशीट के माध्यम से कि किन चीज़ों को हमें किस तरह से मानव पर्यावरण का विकास हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं से को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। ये उस समय की बात है जब मनुष्य जंगली जीवन व्यतीत करता था, तो वहाँ जंगल में रहता था और पर्यावरण से अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था। उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं भी सीमित थी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के साथ हो जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। तो मनुष्य की जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो उसने मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब जो प्रकृति में चीजें थी उसको वो अपने हिसाब से चेंज करना सीख लिया, क्योंकि ताकि वो ज्यादा उपयोगी हो सके मनुष्य के लिए। जैसे पहले जंगल में पेड़ अपने आप उगते थे, अब वो अपने सुविधानुसार और अपनी आवश्यकता अनुसार फसल उगाने लगा, यानी कृषि का विकास किया। भाई जिस फसल की जरूरत है, जिस चीज को खाने में उसे अच्छा लगता तो उसकी खेती करनी शुरू कर दी। पशुपालन और कृषि जब शुरू किया तो स्थायी जीवन जीना भी सीख लिया, क्योंकि कृषि करता था, खेती करता था, तो उसको देखभाल के लिए उसे एक जगह रहना पड़ता था और उसके बाद अधिशेष उत्पादन हुआ तो उसको रखना और साल भर उसका उपभोग करने के लिए उसको स्थायी जीवन एक तरह से सीख लिया और शुरू कर दिया। अब इसके साथ साथ उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया। अब जब उसने बनाना शुरू कर दिया तो कई बार वो चीज़ें ज़्यादा बनने लगी। जैसे खेती कर लिया तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, उत्पादन हो गया जितना उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसने सोचा कि क्यों ना हम किसी दूसरे को दें, तो वो व्यापार करना शुरू कर दिया। अब व्यापार क्या है कि एक चीज़ को देना और उसके बदले में दूसरी चीज़ों का लेना। तो इस तरह से व्यापार की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। अब व्यापार में देखेंगे आप कि क्या दिक्कतें और शुरू में क्या परेशानियां आई। सबसे पहले वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन में हुआ। मतलब जैसे इस चित्र में देख रहे हैं, इस व्यक्ति के पास, इसने फल की खेती की है और इसके पास फल का उत्पादन ज़्यादा है, आवश्यकता जितनी इसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। और इस व्यक्ति ने मुर्गी पालन का काम किया है, बहुत सारे मुर्गियों को पाला है। अब ये व्यक्ति अपना फल इसे दे रहा है और उसके बदले में ये मुर्गा इसे दे रहा है। तो इस तरह से दोनों को दो चीज़ें, इसके पास फल भी है और मुर्गी भी हो गई। इसके पास मुर्गी भी तो पहले से है ही, फल भी हो गया, तो इसकी दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो गई। लेकिन इसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली या पद्धति कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या आगे चलकर बढ़ती गई, क्योंकि आगे चलकर जब वैरायटी चीज़ों का उत्पादन, अधिक चीज़ों का उत्पादन होने लगा तो इसमें दिक्कतें आने लगी। दिक्कतें मान लीजिए, अब सपोज आप इसी उदाहरण में समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के पास फल है लेकिन इसको चाहिए था चावल, लेकिन इस व्यक्ति के पास तो चावल है नहीं, इसको चाहिए था फल। तो ये फल तो इससे ले सकता है लेकिन इसके बदले में इसको चावल नहीं दे सकता है। तो ये व्यक्ति अब इसको नहीं देगा, बल्कि ये उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसकी आवश्यकता फल की हो और जिसके पास देने के लिए चावल हो। यानी अब एक व्यक्ति को देने के लिए दो चीज़ों को देखना पड़ता है कि जो चीज़ वो दे रहा है, जो उसके पास सरप्लस है, वो दूसरे की आवश्यकता हो, और जो दूसरे के पास सरप्लस है वो हमारी आवश्यकता हो। तो इसको कहते हैं दोहरे संजोग, ठीक है। क्या कहते हैं? दोहरे संजोग। अब तो क्या हुआ कि दोहरे संयोग की समस्या आने लगी वस्तु विनिमय पद्धति में। तो इसी दोहरे संयोग की समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। किस चीज का शुरू हुआ? मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। अब मुद्रा में क्या है कि मुद्रा आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। अब ये व्यक्ति जिसे फल चाहिए था वो भी अपना फल बेच करके मुद्रा प्राप्त कर लिया, और जिसे मुर्गी चाहिए तो उसने भी मुद्रा प्राप्त कर लिया, जिसके पास चावल सरप्लस है उसने भी मुद्रा प्राप्त कर लिया, और फिर इस मुद्रा से जिसको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें
खरीद लिया। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्याएं थी, दोहरे संयोग की समस्या, उसको मुद्रा आने के चलते दूर हो गई। इसके साथ साथ अब तो आजकल बहुत एडवांस हो गया है और मुद्रा प्रणाली में आप जानते हैं कि इस समय तो प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि चल गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर व्यवस्था भी इस समय काफ़ी प्रचलन में है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं। तो ये और ही एडवांस पद्धति है किसी वस्तु को खरीदने बेचने की। अब तो सामान भी ऑनलाइन परचेस और सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य ने अपने आसपास एक मानव पर्यावरण का निर्माण कर लिया जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। अब इसके साथ साथ इसी में देखेंगे, यहाँ लिखा है मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरण बनाया। अब इस निम्न चित्र से देख सकते हैं, मानव जब अन्य के संपर्क में आया तो उसके लिए जो जो जरूरतें थी उसके हिसाब से लोगों से संपर्क करना शुरू किया। जैसे मान लो मानव ने यहाँ रहना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू किया। इसके बाद जब उसे और चीज़ों की जरूरत, उसे एक परिवार की जरूरत हमेशा से रही है, क्योंकि बच्चों के लालन पालन से लेकर के बड़े होने तक। तो इस तरह से एक परिवार संस्था विकसित हो गई। परिवार कई बड़े परिवार होकर के एक समुदाय की संस्था विकसित हो गई। ठीक है, मनुष्य को डॉक्टर की बीमार पड़ने लगा तो उसे डॉक्टर की जरूरत हुई जो इसका इलाज कर सके, तो एक डॉक्टर्स के संपर्क में आया। बच्चों को पढ़ना है तो स्कूल के संपर्क में आया, जहाँ कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो उसके संपर्क में आया। मनुष्य के पास आर्थिक धन ज़्यादा हुआ या उसको रखना हुआ या उधार लेनी हुई, तो उसके लिए वो आर्थिक बैंक के संपर्क में आया और उसको क्रिएट किया। मनुष्य ने क्रिएट किया अपनी सुविधा के लिए। धार्मिक विश्वास और आस्था के लिए उसने धर्म का शुरुआत की, धर्म को एक तरह से कहिए विकसित किया और उसमें जीना सीखा। इसके साथ साथ राजनीतिक परिदृश्य, देश और व्यवस्था को संचालित करने के लिए राजनीतिक स्थिति का भी विकास हुआ, जिसे देश, राज्य और सरकारें, सेना, पुलिस इत्यादि का विकास किया हुआ, ताकि लोगों को उनकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो सके और उनको मैक्सिमम सुविधाएं मिल सके। तो इन सारी चीज़ों को हम मानव पर्यावरण कहते हैं। यानी मानव ने अपनी सुविधा के लिए जिन जिन संस्थाओं और परिस्थितियों को क्रिएट किया है अपने आसपास, जिसमें वो भागीदारी करता है, उसे मानव पर्यावरण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर सेक्शन में। अभी ये प्रश्न उत्तर बहुत ही अभी हाल की घटना से रिलेटेड है। जैसे लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अभी कुछ दिन पहले कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी, तब हमें पता चला था कि हमारा मानव पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। जब हम घरों में बंद हो गए थे तब हमें महसूस हो रहा था कि हमें अपने पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अपने आसपास के लोगों की कितनी ज़रूरत है। तो इसमें देखिए वो कह रहा है कि इसको याद करिए और मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा लॉकडाउन के दौरान, उसको यहाँ लिखना है, और मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, उसको यहाँ पर लिखना है। तो आइए एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं इसके उत्तर के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भी लॉकडाउन के दौरान कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी, चीज थे, लोग थे जो काम कर रहे थे। अस्पताल खुले हुए थे, पुलिस भी पूरी मस्तगी से काम कर रही थी, किराने की दुकानें जो हमारी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही जरूरी थी, जैसे दवाई की दुकानें भी हैं, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर आदि, ये सारे लॉकडाउन के दौरान भी काम कर रहे थे, क्योंकि उस समय की जरूरतों के हिसाब आवश्यक आवश्यकताएं हमारी पूरी कर रहे थे। दूसरा देखेंगे मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, जैसे उद्योग धंधों को बंद कर दिए गए थे, क्योंकि इससे आसपास के सोशल डिस्टेंसिंग बाधित होने का और संक्रमण फैलने की संभावना थी। दूसरा, यात्री रेल सेवा बंद कर दी गई थी। सड़क परिवहन यात्रियों के लिए खास तौर से सामान ढुलाई और इमरजेंसी सेवा बहाल थी, लेकिन यात्रियों के लिए इसे बंद कर दिया गया था। बाजार बंद थे और विद्यालय भी बंद रखे गए, जबकि ऑनलाइन स्टडी क्लासेस चलती रहीं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई जो लॉकडाउन के दौरान काम करती रही और कुछ चीज़ें काम नहीं करती रही। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।